सो वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैं नॉट टू कलरफुल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ और तुमको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये टफ प्रॉब्लम थी, तो वीडियो में सबसे पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, फिर उसकी अप्रोच और फिर उसके बाद उसको कोड करेंगे। सो इट विल बी रियली सिंपल। और जैसा मैं बताने वाला हूँ तो वो तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इट विल बी वेरी मच ग्राफिकल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम में बोला है कि हमारे पास 3 टाइल्स दे रखी हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और जिनका सम जो है वो मतलब जिनका सम है वो ग्रिड के बराबर है। ग्रिड में जितने टाइल्स हैं मतलब जितने सेल्स हैं उनके बराबर है। ठीक है, तो मुझे उन्हें ऐसे अरेंज करना है अपने टाइल्स को कि मेरा रेड और मतलब किसी भी कोई भी कलर है उसके आसपास में दो से ज़्यादा रंग के कलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सबको क्लियर होगा। अब जैसे ये वाला केस मान लो, अब ये वाला जैसे केस है, ये एक इनवैलिड केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेड के आसपास कितने कलर्स हैं, एक दो तीन कलर्स हैं। ठीक है, तो या तो रेड के चारों तरफ एक कलर हो या तो दो कलर हो, लेकिन दो से ज़्यादा कलर्स नहीं हो। ठीक है, तो चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये सेल का साइज़ है 24 सेल्स हैं इस ग्रिड में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास इसमें 15 ब्लू है। ठीक है, 5 रेड है और 4 ग्रीन है। ठीक है, 4 है मेरे ग्रीन। ठीक है, 4। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि एक इनवैलिड केस कब बनता है। ठीक है, और एक वैलिड केस कब बनता है। अब देखो, ये रेड है, अब इसके आसपास अगर सब सेम कलर के हो गए तो क्या ये वैलिड केस है? हाँ है। ठीक है, अगर इसके चारों तरफ सब एक कलर के हो गए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो क्या ये वैलिड केस है? हाँ है। अब इसके चारों तरफ सब ब्लू कलर के हो गए, दो ब्लू हो गए, दो ग्रीन हो गए, चाहे ये ब्लू यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, तो क्या ये वैलिड केस है? हाँ है। इट्स वैलिड, इट इज़ वेल एंड गुड। तो इनवैलिड केस कब होगा? अब इनवैलिड केस हो गया, इस रेड के अराउंड ग्रीन है, ब्लू है और एक रेड है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि इनवैलिड केस तब होगा किसी भी एक सेल के लिए जब उसका सेम कलर का सेल उसके सामने आ जाए और उसके अगल बगल में कोई दूसरे कलर्स के सेल हो। ठीक है, तो ये समझने के लिए मतलब मुझे काफ़ी हेल्प मिली जब मैंने ये लीड कोड का लाइक अंडरस्टैंडिंग विद सिंपल एनालॉजी पढ़ा। ठीक है, तो अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को अवॉइड कर दूँ यार, ये केस अगर मेरा अवॉइड हो जाए तो मेरा बात बन जाए, तो इसके लिए मैं जाता हूँ चेस बोर्ड की तरफ। ठीक है, हमारा चेस बोर्ड कैसा होता है? चेस बोर्ड में क्या होता है कि हर हर ब्लैक के आसपास वाइट से सराउंडेड रहता है। ठीक है, देखो हम सारे ब्लैक वाइट से सराउंडेड है, कोई भी ब्लैक एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, तो मेरे को यही केस तो एलिमिनेट करना है। अगर मैं अपने रेड के एडजेसेंट में कोई भी और रेड ना लेके आ पाऊँ तब मेरा ये केस मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। गो बैक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो रेड है ना, रेड को मैं हम अल्टरनेट जगह पे भर देता हूँ। मेरे पास 5 रेड है। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब बताओ कभी क्या मेरे पास वो वाला केस आएगा जब ये रेड सेल की वजह से मेरा कुछ अन अन जो अनडिज़ायरेबल केस आया? नहीं आएगा ना। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर भरूँ, मेरी मर्ज़ी। यहाँ पे मैं ब्लू भर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन भर सकता हूँ। रेड की वजह से तो अब मुझे कभी दिक्कत नहीं होने वाली लाइफ में। ठीक है, लेकिन अभी भी दिक्कत तो हो सकती है। अभी मेरी दिक्कत किससे हो सकती है? सपोज़ ग्रीन से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ग्रीन से कैसे दिक्कत होगी? अब मान लो ग्रीन के पास भी मैं वही केस कर दूं कि ग्रीन के एडजेसेंट में एक और ग्रीन आ जाए और फिर मेरे बचेगा क्या? सिर्फ ब्लू बचेगा। और मैं ब्लू को फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ब्लू इस ग्रीन की वजह से मेरा गलत केस बन रहा है ना, इसके आसपास रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। ठीक है, तो अब मुझे इसको अवॉइड करना है। इसमें बेसिकली मुझे अवॉइड क्या करना है कि मेरे ग्रीन के सामने कोई और ग्रीन ना आ जाए, मतलब ग्रीन से चिपक के। तो अब मैं इसको कैसे अवॉइड करूँगा? लेट्स क्लियर दिस ग्रिड। ओके, इसको मैं ऐसे अवॉइड करूँगा कि मैं ग्रीन को भी एक चेस बोर्ड की तरह जमा दूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये मैं ब्लू को, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, या चलो छोड़ो। ठीक है, अब देखो ग्रीन को मैं चेस बोर्ड की तरह
फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब अब मेरा ग्रीन की वजह से भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब मेरा बचा सिर्फ 15 प्लेसेस बचे हैं जो कि मैं सिर्फ ब्लू से फिल कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है 15, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या मेरा रेड की वजह से तो कभी एरर आएगा नहीं, है ना। ब्लू ग्रीन की वजह से भी अब मेरा कभी एरर नहीं आने वाला है। ब्लू की वजह से भी क्या अब मेरा कोई एरर आ पाएगा, चलो देखते हैं। अब ब्लू के आसपास देखो, ब्लू के आसपास सिर्फ रेड कलर के सेल्स हैं और ब्लू कलर के सेल्स हैं, तो दो से ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। अब ये वाला ब्लू तुम देखो तो इसके आसपास सिर्फ ब्लू कलर के सेल्स हैं और एक रेड है। इस वाले ब्लू के सामने सिर्फ एक ग्रीन है और बाकी सब ब्लू है। और जैसे ये वाला ब्लू है कॉर्नर वाला, तो इसके चारों तरफ ब्लू है, सिर्फ एक ही कलर है, ठीक है। तो आई गेस तुम अब सोच पा रहे होगे इसको कैसे अप्रोच करना है, मतलब कोड करना है। तो कुल मिला के यही बात है कि मुझे इसको एक चेस बोर्ड की तरह जमाना है। चाहे मेरे पास कोई भी पैटर्न दे रखा हो, मुझे इसे चेस बोर्ड की तरह जमाना है, ठीक है। और तुम पूछिए, तुम्हारे मन में ये डाउट हो रहा होगा कि मैं पहले रेड चूज़ करूँगा या ब्लू चूज़ करूँगा फिल करने के लिए। तो वैसे तो तुम कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लू चूज़ करने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुमको एक फॉर लूप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वो कैसे, बताता हूँ, ठीक है। ब्लू, देखो, ब्लू को जब मैं भरूंगा तो ब्लू को मेरे को पता है ना, मेरे को चेस बोर्ड की तरह लगाना है, ठीक है। चेस बोर्ड की तरह 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मेरे पास 3 बच गए हैं ब्लू, ठीक है। तो अब मेरे को ना वापस से इस लूप में जाना पड़ेगा कि जो खाली स्पेसेस है वहाँ पे मैं ये 3 ब्लू भर दूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वैसे ये भी सही है, मतलब तुम यहाँ पे 3 ब्लू भर दो। अब तुम्हारे पास जो बचे हुए अल्टरनेट सेल्स हैं वहाँ पे तुम 5 रेड लगा दो और 4 ग्रीन लगा दो। सो दिस इज़ ऑल्सो फाइन, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें एक फॉर लूप फिर से लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम पहले ग्रीन, जो दो दो कम है जिनका काउंट, जैसे 5 और 4 कम है ना, तो इनको पहले फिल कर दो। और बाद में जिसका लार्जर काउंट है, तो लार्जर काउंट के लिए क्या होगा कि देखो, जब मैं रेड फिल कर रहा हूँ, रेड 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 एंड ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है। अब मेरे पास जितना बचा है ना, मैं सब में ब्लू फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस, बात खत्म। तो इसमें एक और एडिटोरियल में एक और कॉन्सेप्ट है पैरिटी का, ठीक है। तो पैरिटी क्या होती है, अरे यार, ठीक है। पैरिटी की बात हुई है तो एक सेल की पैरिटी होती है, जैसे ये जो सेल है ये 0,0 है ना, तो 0 + 0 इवन है, तो ये इसको मैं एक इवन पैरिटी वाला सेल मानूंगा। अब ये ऑड सेल है क्योंकि 0 + 1 = 1, इट इज़ ऑड, तो वही इवन और ऑड है। तो बेसिकली मुझे इसमें पैरिटी के अनुसार फिल करना है, वो कुछ भी नहीं है, बस अल्टरनेट बताने के लिए, ठीक है। तो चलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नहीं है तो डाउट पूछ सकते हो। तो चलो कोड करते हैं। This is my videos. Okay, let's code it, ठीक है। तो सबसे पहले int int n m r g b इनपुट ले लेते हैं। फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा, 16, लेट्स गो। यार वैसे ये टफ प्रॉब्लम थी, मेरे से भी नहीं हुआ था, मेरे को एडिटोरियल पढ़ना पड़ा तो मुझे थोड़ा समझ में आया। वो भी प्रूफ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन जब बाद में मैंने सिंपल एनालॉजी पढ़ी, जो कि ये है, तो मुझे समझ में आया, मतलब अच्छा ये चीज़ हो रही है। लाइक प्रूफ इज़ टू बोरिंग एनीवे, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट ले लिया मैंने, लाइक सीन एन एम आर जी बी, ठीक है। आर जी बी इनपुट ले लिया। अब मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, अपना ग्रिड बनाता हूँ, वेक्टर कैर ग्रिड। ग्रिड में होगा n रोज, वेक्टर कैर व्हाट n, और ना सॉरी m। और मैं अभी ना सारे जो मेरे ग्रिड के कैरेक्टर्स हैं ना, मैं उसको x मान लेता हूँ, x मतलब एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा ग्रिड बन गया है। अब क्या करता हूँ मैं, एक
एरे मैंने बोला ना तुमको एक्सप्लेन करते हुए कि मैं ट्राई करूँगा कि जो छोटे जैसे 5 और 4 है ना उनको पहले फिल करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा कि मैंने ये क्या किया है, ठीक है। वेक्टर पेयर व्हाट इंट कैर कैर कलर, ठीक है। इसके अंदर मैं अपने कलर्स कलेक्ट करूँगा और उसको उनका काउंट कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो कलर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैं रेड कलर कर रहा हूँ, तो रेड कलर का नंबर ऑफ लाइक रेड टाइल्स जाएंगी और उसका कलर ये आर कलर जो कि मैं प्रिंट करूँगा, इसलिए मैंने ये आर कैरेक्टर स्टोर किया है, ठीक है। तो सिमिलरली व्हाट आई विल डू इज ओके पुश बैक, ठीक है आर। अब मैं करता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन का क्वांटिटी भी स्टोर कर दिया और वो कलर भी स्टोर कर दिया, RGB अब ब्लू कलर, ठीक है। तो अब मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ जो सबसे दो कम कलर्स हैं उनको स्टोर करना है, ठीक है, ताकि मुझे मैं एक फॉर लूप अवॉइड कर पाऊँ, ठीक है। ओके नाउ लेट्स सॉर्ट इट। कलर डॉट बिगिन कॉमा कलर डॉट एंड, ठीक है। इससे होता ये है कि जो मेरा पेयर में फर्स्ट जो वैल्यू है ना उसके अनुसार सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ब्लू की वैल्यू सबसे कम थी, सबसे कम ब्लू टाइल्स थी, तो ब्लू सबसे ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। और ग्रीन अगर सबसे ज़्यादा थी तो ग्रीन सबसे पीछे चली जाएंगी, तो यही होता है, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को अल्टरनेट टाइल्स फिल करनी है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब यार लेट मी जस्ट मेक दिस वाइट, ठीक है। अल्टरनेट टाइल फिल करनी है मतलब सपोज मैं जो सबसे छोटी वाली टाइल है उसको पहले फिल करता हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रीन है, तो मैं जहाँ जहाँ पे भी इसकी पैरिटी मतलब 0+0 0+2 इवन है, वहाँ वहाँ पे मैं ग्रीन टाइल फिल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ तो ग्रीन टाइल फिल करूँगा, इधर आऊँगा तो रेड टाइल फिल करूँगा, यहाँ आऊँगा तो ग्रीन टाइल फिल करूँगा, और फिर यहाँ आऊँगा तो रेड, फिर यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे रेड और यहाँ पे रेड, और बाकी जगह पे ग्रीन, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे बस इतना ही फिल करूँगा, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वहाँ पे मैं ब्लू फिल कर दूँगा बाद में, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो इफ़ ओके इफ़ आई प्लस जे %2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इवन पैरिटी का सेल है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, इफ़ कलर 0 जो कि मान लो सपोज रेड सबसे छोटा था, ठीक है, रेड की सबसे कम टाइल्स हैं, तो रेड डॉट फर्स्ट। तो भाई अगर मेरे को फिल करना है तो सबसे पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वैसी टाइल्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, है ना। तो उसी के लिए कलर डॉट फर्स्ट कर दिया मैंने ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट और सेकंड से मैं पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो ये यही लिखा है, ठीक है। तो अब ग्रिड आई जे इज इक्वल टू कलर 0 डॉट सेकेंड, ठीक है। इससे क्या हुआ, ग्रिड जो आई पे जहाँ पे एक्स था उसकी जगह मैंने आर लिख दिया है, ठीक है। और अब क्या करूँगा, जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं रेड कलर की वो कम भी तो हो जाएंगी, तो लेट्स माइनस माइनस, ठीक है। या तो ये केस बनेगा, नहीं तो एल्स एल्स भी मैं सेम चीज़ करूँगा, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V, लेकिन अब की बार सपोज मतलब मेरी सेकेंड नंबर की टाइल्स ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए मैं 1 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे भी मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो इतने में मेरा क्या हुआ है, इतने में मेरी यहाँ तक की टाइल्स भर गई हैं, ठीक है। अभी ये सब टाइल्स नहीं भरी हैं, ठीक है, ये मत समझना कि ये भी भर गई हैं। तो इतना हो गया। अब मैं जाता हूँ ब्लू टाइल्स फिल करने। ब्लू टाइल्स क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स नहीं, सब जगह एक्स लिखा था ना, अब जहाँ जहाँ एक्स नहीं है वहाँ वहाँ मैं ब्लू फिल कर देता हूँ, ठीक है। टाइम कितना हो गया है, 14 मिनट हो गया, ओके, ठीक है। उसके लिए मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप ओके ओके फॉर लूप, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि इफ दैट ग्रिड ओके व्हाट
इफ ग्रिड आई जे इज इक्वल टू एक्स, मतलब जहाँ जहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं भरा है वहाँ पे मैं सिर्फ जितना भी अपना ब्लू है जो कि है ग्रिड उसको डंप कर दूंगा। ठीक है, तो ग्रिड आई जे इज इक्वल टू कलर टू डॉट सेकेंड। ठीक है, बस खत्म प्रॉब्लम। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट। ओके, प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, ग्रिड आई जे इज इक्वल टू, सॉरी सी आउट करना है ना यार। ओके, सी आउट ग्रिड आई जे। ओके, सी आउट एंडल। तो बस इतनी ही थी प्रॉब्लम ये, बट थोड़ा मुश्किल है इसको सोचना। लेट्स चेक इट आउट ऑन द टेस्ट केसेस। ठीक है, सबमिट कर देता हूँ। अब ये 3 लूप्स लगाई हैं मैंने फॉर लूप, वैसे तो ये अननेसेसरी है, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जब मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लूप ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये तुम अपने से कर लेना, बट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम थी, लाइक मैं एडिटोरियल पढ़ने के बाद में ही मुझे समझ में आया, और कॉन्टेस्ट में भी काफ़ी कम लोगों ने किया है ऐसा। इट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट हाउ टू अप्रोच दिस इज़ कि मैं चेस बोर्ड एनालॉजी से चलूँगा, कि चेस बोर्ड करने पे मैं किसी भी एक कलर के आसपास 3 कलर्स होने से का एग्जिस्टेंस अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आई विल सजेस्ट कि तुम एक बार फिर से जो मैंने कलर्स एक्सप्लेन किए हैं तो तुम उसको देखो, फिर लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तो कोड करना तो आसानी है। So if you like this solution, do like and share with your friends. Bye.